16 जून 2026 है, दिन है मंगलवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं। आज मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसमें दिग्गज इन्वेस्टर रेखा झुनझुनवाला ने भी पैसा लगा रखा है। 8% की हिस्सेदारी इस कंपनी में रेखा झुनझुनवाला की है। 50 लाख शेयर उन्होंने इस कंपनी के खरीद रखे हैं। इस कंपनी का नाम है VA टेक वैबैक लिमिटेड। और सबसे पहले बता दूं इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी बिजनेस में है वाटर ट्रीटमेंट फील्ड के, और कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। बात की जाए इस कंपनी की शेयर प्राइस की, तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो कंपनी का शेयर प्राइस था 1754 रुपीज 30 पैसे का। और आज भी कह सकते हैं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी ने 7.69% का रिटर्न निकाल के दिया एक दिन में। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी अपना पैसा लगाना। बात की जाए शॉर्ट टर्म की, यानी कि 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 38.50% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 90 दिन पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 1230 रुपए का, जो आज के दिन है 1754 रुपीज 30 पैसे का। लेकिन बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, जब मार्केट डाउन था, एक साल में भी कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी ने 13.13% का रिटर्न निकाल के दिया जब मार्केट डाउन था। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 1484 रुपीज 10 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 1754 रुपीज 30 पैसे का। तो निराश नहीं किया एक साल में, लेकिन मालामाल भी नहीं किया एक साल में। लेकिन 5 साल में कहानी बिल्कुल पलटी। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 391% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 346 रुपीज का, जो आज के दिन है 1754 रुपीज 30 पैसे का। तो 5 साल पहले जिसने भी इस कंपनी को चुना होगा, एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी, उसे इस कंपनी ने मालामाल किया है 5 साल में। और इसी वजह से ऐसा देखने को मिलता है कि जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं रेखा झुनझुनवाला, उन्होंने भी इस कंपनी में अपना एक अच्छा खासा अमाउंट लगा रखा है। रेखा झुनझुनवाला की 8% की जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में है। यानी कि 50 लाख जो शेयर्स हैं वो रेखा झुनझुनवाला ने इस कंपनी के खरीद रखे हैं। तो जब भी दिग्गज इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं तो जो रिटेलर्स होते हैं वो भी पैसा लगाते हैं, क्योंकि दिग्गज इन्वेस्टर ऐसे ही किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाते। वो कंपनी के हर चीज़ को देखते हैं, चाहे वो फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, चाहे वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हो, हर चीज़ देखते हैं तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाते हैं। रिटर्न के मामले में तो इस कंपनी ने बिल्कुल निराश नहीं किया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 1774 रुपीज का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1033 रुपीज का। यदि मैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखूं तो इस साल तो नहीं, लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था हर एक शेयर के बदले में 4 रुपए का, जिसके पास भी इस कंपनी की उस समय शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी रही होगी, उसे कंपनी ने डिविडेंड का एक अच्छा अमाउंट दिया होगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 10,153 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 3.95 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 25.17 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया,
क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी 0.09 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का जो आरओई है वो है 14.42% का, अच्छा खासा है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है तो बताता है कंपनी आपके पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, इससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे आगे चल के कंपनी वैसा रिटर्न आपको नहीं दे पाएगी जैसा आपने उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस कंपनी का ईपीएस है 59.34 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.31% का। शेयर मार्केट में अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि बताता है कंपनी रेगुलर बेसिस में एक अच्छा खासा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 412.17 और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 2। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 1446 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 3339 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 128 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 295 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो साफ है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। रिटेलर की होल्डिंग है 58.02% की, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 19.09% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 17.11% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.07% का। डीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.70% का। तो कंपनी का आपने भी देखा कि हर चीज बहुत ही अच्छा है, चाहे वो रिटर्न की बात हो, चाहे वो फंडामेंटल की बात हो, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात हो। और जो दिग्गज इन्वेस्टर है रेखा झुनझुनवाला, उनका भी इस कंपनी में एक अच्छा खासा पैसा अमाउंट लगा हुआ है। फिर भी आप जिस पे भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।